इस समय की तस्वीरें आपको जम्मू की ग्रेटर कैलाश से एक बार फिर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बताते चले कि लगातार सुबह से जिस तरह से तमाम जो अवतार सिंह के परिवार वाले हैं वो सड़कों पर हैं, लेकिन ऐसे में एसएसपी जम्मू डॉक्टर विनोद कुमार जी यहाँ पर मौके पर पहुँच चुके हैं और परिवार से इस समय जो है वो यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश की जाएगी। आपको बताते चले कि जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में परसों जो है वो एक ज़मीनी विवाद के चलते एक व्यक्ति की वहां पर हत्या कर दी गई थी और उसके बाद की तस्वीरें आपको लगातार हर एक कवरेज जो है वो इस पर आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। लेकिन आज एसएसपी जम्मू डॉक्टर विनोद कुमार यहां पर पहुंचे। हालांकि एक बड़ी कार्रवाई भी इनकी तरफ से देखने को मिली है, जिसमें चौकी अफसर को सस्पेंड किया गया है और एसएचओ को अटैच कर दिया गया है। लेकिन ऐसे में बता दें कि जो अक्यूज्ड हैं उन्हें भी जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार किया है और ऐसे में जो आगे की कार्रवाई है वो जारी है। एसएसपी जम्मू की तरफ से एक अलग सेल जो है वो बनाया गया है, जो कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष तहकीकात करने में लगा हुआ है और पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि जनाब आखिरकार कौन वो लोग थे जिन्होंने जो है वो ऐसा काम वहां पर किया है। एसएसपी जम्मू इस समय डॉक्टर विनोद कुमार जी ग्रेटर कैलाश में यहाँ पर पहुंच चुके हैं और लाइव तस्वीरें जम्मू ट्रिब्यून के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। इस केस की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कॉन्स्टिट्यूट की है, जिसको हेड जो है एसडीपीओ सिटी साउथ कर रहे हैं, उसमें और भी मेंबर हैं। तो जो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन होगी और जल्दी ही कंप्लीट की जाएगी। एक टीम का गठन किया तो क्या आश्वस्त कर पाएंगे कि टीम निष्पक्षता से जांच करेगी? सर, जो टीम की जो है सुपरविजन जो है वो सीनियर ऑफिसर्स करेंगे। टाइम टू टाइम जो है उनसे फीडबैक ली जाएगी और जो भी उनको मदद चाहिए होगी। सर, जैसे कि आरोप लग रहे हैं कि पुलिस इसमें इन्वॉल्व है, उन पुलिस वालों पे क्या कार्रवाई की जाएगी जो इसमें इन्वॉल्व थे, जिनमें बार बार उनको वहाँ पे मतलब परिवार को वहाँ बुलाया और ये घटना जो है घटी वहाँ पे? जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं उनको डिटेल में जो है इंक्वायरी किया जाएगा। ऑलरेडी जैसे आपको पता है कि जो चौकी अफसर सस्पेंड हुआ है, एसएचओ अटैच हुआ है, नए ऑफिसर वहाँ पे तैनात किए गए हैं और जो इंक्वायरी जो है वो सीनियर ऑफिसर जो एसपी सिटी नॉर्थ है उनको दी गई है। किस तरह के प्रावधान बनाए जाएंगे ताकि इन फ्यूचर इस तरह की घटनाक्रम ना हो? सर, जैसा प्रॉपर्टी जो डिस्प्यूट में है, चाहे वो लैंड है, घर है, बाकी प्रॉपर्टी है, उसका जो रजिस्टर जो है वो थाने में मेंटेन किया जाएगा। पूरी डिटेल जो प्रॉपर्टी की थाने में रखी जाएगी और जो भी जो लीगल वेज हैं उसको सॉर्ट आउट करने के लिए उनको अडॉप्ट किया जाएगा ताकि कहीं पे भी कोई लॉ एंड ऑर्डर ना बने। सर, वर्दी पर जनता को विश्वास। एसएसपी जम्मू यहाँ पर पहुँच चुके हैं और परिवार से इस समय यहाँ पर बातचीत की जाएगी। गुस्सा है, लेकिन ऐसे में लगातार आप देख सकते हैं कि पुलिस के खिलाफ भी यहाँ पर नारेबाजी जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन ऐसे में एसएसपी जम्मू की तरफ से जो कार्रवाई है वो कर दी गई है और फिलहाल देख सकते हैं कि इस समय जो है वो एसएसपी जम्मू यहाँ पर पीछे दो बिल्कुल आपके सामने है कि यहाँ पर एसएसपी यहाँ अभी बैठ जाओ। हाँ यार गल कर सर, खुद यहाँ पर एसएसपी भाई सारे खामोश हो रहे हैं। चुप करो भाई, चुप करो सारे। एसएसपी जम्मू द्वारा यहाँ पर परिवार से बातचीत की जाएगी कि ये बलबीर सिंह ने प्लाट लिया 2014 में गोलाशाह से, 2004 में सॉरी, और तभी इसी की रजिस्ट्री भी होगी, इंतकाल भी चढ़ गया और ये इसके मालिकाना हक भी हो गया। ये बैठ गया वहाँ पे चारदीवारी करके। इसने 33 मरले ली थी, लेकिन कुछ कम थी, वो उसको नहीं दी। ये था कि ये मेरी बाकी जो लैंड है उसकी रजिस्ट्री का था, ये उसका डिस्प्यूट था दोनों में। लेकिन हुआ ये कि जनाब 2018 में डिवकॉम संजीव वर्मा था, वो अपने फादर इन लॉ जो था ना शरदपुरी, उसके थ्रू ये सारी जमीनों का काम करता था। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे अभी अभी पता चला कि ये गोलाशाह को बचाने के लिए, इस केस को कमजोर करने के लिए वो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठ के, आप बैठ जाए नीचे, वो बचाने के लिए वो ये कर रहा है कि गोलाशाह को पीएसए लगवा रहा है
ताकि वो 3 महीने बाद छूट जाएगा और केस खत्म हो जाएगा। जबकि गोला शाह और उसके जो बाकी लोग हैं वो कुछ लोगों ने तो कत्ल किया है सामने। आपका चौकी अफसर जो कॉन्स्पिरेटर था, आपका SHO कॉन्स्पिरेटर था सर। और जो लोग उसको बचाने की बात करेंगे, वी विल फील दैट दे आर आल्सो इन्वॉल्व। और दूसरा, वो गोला शाह को बचाने के लिए उसके ऊपर PSA लगा रहा है, जबकि उसके ऊपर कार्रवाई 120B के तहत होनी चाहिए। उसने कॉन्स्पिरेसी रची है, उसने और उसके बाकी साथियों ने, और आपके SHO ने और आपके चौकी अफसर ने। हम ये चाहते हैं कि जनाब उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अगर हम आपको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये इस खाकी वर्दी के अंदर काली भेड़ ये है आपका जो SHO हरविंदर सिंह, आपका चौकी अफसर पुनीत शर्मा, तो आपको तो हमें शुक्रिया करना चाहिए कि हम आपको उन लोगों की निशानदेही कर रहे हैं जो लोग लैंड ग्रैबर से मिले हुए हैं। आप आए दिन देख रहे हैं आपकी पुलिस जनाब जो है माइनिंग माफिया का गोरखा बन के नौकरी कर रही है। जो रेत की ट्राली, ट्रैक्टर ट्राली का ले पकड़ रही है, उसको नहीं पकड़ रही। ये चिट्टे पे इस क्राइम पे ध्यान दे तो ये ज़्यादा अच्छा हो जाए। लेकिन आपकी पुलिस माइनिंग माफिया लिख कर हमको कंधे पे ढोया तिरंगा डाल के। हम देशभक्त लोग हैं, हम बॉर्डरों पे रहते हैं, हम गोलियां खाते हैं। ये समाज हम सड़क बंद करने के लिए नहीं है जनाब। हमारा समाज लोगों को रोजी रोटी देने वाला है, अन्नदाता है। हम किसान लोग हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप सभी साथी, अगर बड़े बार देखा, एक मिनट, बड़े बार देखा है कि आपके लोग ट्रांसफर हुए, सस्पेंड हुए, उसके बाद उनको प्राइस पोस्टिंग दे के साइड किया गया। आपको JKP की बड़ी नाम है दुनिया में, लेकिन नाम बदनाम हो रहा है ऐसी ब्लैक शिप्स करके। आप LG साहब भी इसमें इंटरेस्टेड हैं कि वी विल सेट एन एग्जाम्पल। हमारे कुछ लोग LG साहब को भी मिले हैं आज, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि इंसाफ होगा। लेकिन अगर जो पुलिस अफसर, वो जो सेक्रेटरिएट के अंदर बड़ा माफिया, भू माफिया का सरगना जो है संजीव वर्मा, जो GAD का कमीशन सेक्रेटरी है, मैं दावे के साथ कहता हूं मेरी लाइफ को थ्रेट हो चुकी है। उन्होंने थ्रेट्स मारी हैं हम लोगों की जान किसी वक्त भी जा रही है। इसलिए मीडिया के सामने कह रहा हूं, अगर हमें कोई खरोच भी आती है, संजीव वर्मा जिम्मेदार होगा, गोला शाह जिम्मेदार होगा, और उसके तमाम साथी जिम्मेदार हो गए हमारे। हमको खरोच आती है जो हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पर। आज ये है कि कोई बोलेगा नहीं कब किसी का बेटा मर जाएगा तो जनाब ये कब तक पुलिस नहीं जागेगी। आप ये देखें जगह जगह कब्जे कर रखी है। आप आज एक सिट बनाएं, सिट को चार्ज दें कि गोले के खिलाफ जितने केस हैं ग्रेटर कैलाश में लोग सामने आए, आपके भंडार लग जाएंगे यहाँ जनाब। हमने उसको पूरा मौका दिया गोले शाह को कि निपटे दे इस मसले को, पीसफुली सॉल्व कर ले। उसने इसके फादर को मिलकर कहा मुझे 1 हफ्ते का टाइम दो। उसके बाद उसने कोर्ट में जाके ये एक साजिश रची SHO के साथ, और आपके चौकी अफसर के पास मीटिंग होती है, और ये चौकी में मीटिंग होती है, SHO भी वहाँ आता है, वहाँ पे मीटिंग होती है, उसमें वहाँ पे एक मुंशी है, उसके थ्रू सारी कार्रवाई होती है, पैसे की ट्रांजैक्शन होती है। उन्होंने बोला कि आप एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले आओ, जबकि रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर में क्लियरली लिखा जज साहब ने कि अंडर द गार्ब ऑफ दिस ऑर्डर द पोजेशन शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड। ये कैटेगरिकली मेंशन किया। इन स्पाइट ऑफ दैट आपका चौकी अफसर, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर होता है, आपको साइन कराना है। जब तक वो लिखे ना जज के गो देयर इन पर्सन एंड गेट इट इम्प्लीमेंटेड, तब तक नहीं होता। रिस्ट्रेनिंग था कि कोई कंस्ट्रक्शन ना हो जाए, कोई बात ना हो जाए। जब रिस्ट्रेनिंग पे साइन हो गए, उसने ताला खुद तोड़वाया अपनी मौजूदगी में। पेंट और बाल्टियां साहब का चौकी अफसर लेके जा रहा है। आपका SHO लोगों के लैंड ग्रैबर को बुला के थाने में कह रहा है कि करो काम मेरे। ये सोचो कि किस हद तक गिरेगी पुलिस, और पुलिस का नाम डुबोएंगे ये लोग। और ये गोला शाह बैठ के जो है, मैं संजीव, मुझे नाम इसी अभी 1 सेकंड पहले पता चला कि ये गेम सेक्रेटरिएट से संजीव वर्मा चला रहा है। अपने ससुर के थ्रू सारी ट्रांजैक्शन करता रहा वो डिवकॉम के दफ्तर में। मेरे पास वीडियो मैं आपको शेयर करता हूँ, जिसमें वो जिसने ज़मीन खरीदी है वो कह रहा है साहब कि हमने संजीव वर्मा को संजीव वर्मा के दफ्तर में पैसे दिए। हम पुरुषोत्तम को जानते ही नहीं थे जब तक रजिस्ट्री का वक्त नहीं आया था। तो इसलिए आप ये देखें कि वो कहाँ हद तक मुलविस हैं। ये इसीलिए PSA लगाया गया है कि वहाँ से हम चाहते हैं कि इनको 120B के तहत, जो उसके तहत बुक किया जाए। हमको पुलिस के कितने भी अफसर हैं वो हमको बच्चा समझने की कोशिश मत करें। बहुत सारे पुलिस ऑफिसर हमारे साथ पढ़ते थे और बन गए पुलिस अफसर, और वो आज बड़े बड़े सीनियर अधिकारी हैं आप ही के डिपार्टमेंट के अंदर। हम पूरी पुलिस प्रशासन को अच्छी तरह से जानते हैं। मेरा बड़ा ज़्यादा जो है दोस्ताना जो था वो पुलिस के अंदर आज भी है और पहले भी था। मैं ये कहना चाहता हूँ DGP साहब, स्वयं साहब, LG साहब, अगर आप इंसाफ करना चाहते हैं तो वहाँ से शुरू करें जो सेक्रेटरिएट के अंदर संजीव वर्मा बैठा है और आज भी सिट के ऊपर दबाव डाल के, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर दबाव डाल के वो गोला शाह पे PSA लगवा रहा है। और उसका फादर इन लॉ जो है
शरदपुरी, उसके थ्रू उसने सारा काम किया। सीबीआई इंक्वायरी करो उनके खिलाफ, इनकी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ बेनामी, वो 3 साल से नील प्रॉपर्टी भर रहा है ना, उसकी प्रॉपर्टी का असली चिट्ठा हमारे पास आ रहा है। थोड़ी देर में हम सार्वजनिक करेंगे फिर सारा कुछ। हम कह रहे हैं कि एलजी साहब, उन लोगों की इन्वेस्टिगेशन जो बड़ी बिग फिशेज है, ये पहली दफ़ा ट्रैप में आ रही हैं जनाब। अभी तक छोटे छोटे लोग मरते रहे हैं। ये पुरुषोत्तम उनका एक आगे हैंचमैन है, करिंदा है। असली लोग तो वो पीछे ही है, जिनके साथ 4-4 वकील आएंगे, 10-10 वकील आएंगे चल के, उनका स्टैंडिंग काउंसिल है। तो जनाब हमारी बेनती है गवर्नर साहब, डीजी साहब, अगर आप जीरो टॉलरेंस रखते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ, दिस इज द टाइम टू एक्ट। अदरवाइज इफ यू डू नॉट एक्ट, हम यहाँ पे बैठने नहीं आए हैं, हम यहाँ मजबूर किया गया है आपकी जो पुलिस के धंधा करवा रहा था ऐसे लैंड ग्रैबर के साथ, हम इसलिए मजबूर होकर बैठे हैं कि ताकि पुलिस प्रशासन की नींद खुल सके और इनके खिलाफ एक्शन हो सके। सर मंजीत जी है, ये प्रधान है हमारी जाट सभा के। सर बात यह है कि आप लोग यहाँ पे आए हैं, हम यहाँ जितनी सिर्फ बरादरी एक की बरादरी की बात नहीं, समाज के सभी लोग यहाँ, हमारे परम पूजनीय मंत साहब भी आए थे, वो भी बैठे थे। बात सिंपल सी ये है कि जो हमारे भाई तरनजीत सिंह टोनी ने कही है, हम इस पर्टिकुलर केस के लिए आज इस धरने पे बैठे हैं कि सरदार अवतार सिंह जी को आपके पुलिस चौकी अफसर की मौजूदगी में मारा गया। ये जैसे फिल्मों में पुलिस वो गुंडे के साथ आती है और किसी इनोसेंट पे हमला करती है, ये बिल्कुल सेम केस है कि चौकी अफसर वहाँ मौजूद था, उसकी मौजूदगी में, और वो नौजवान फेसबुक को वायरल कर रहा है, बता रहा है, इनको गुहार ला रहा है, एसएसपी साहब मेरी मदद करो, ये गुंडे आ गए हैं, ये चौकी अफसर गुंडे लेके आया है। वो चौकी अफसर साफ करके कह रहा है उसको, वो चौकी अफसर साहब नहीं है, वो पुलिस की वर्दी में एक भेड़िया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप बहुत अच्छे अफसर हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, यू आर ए हॉनेस्ट ऑफिसर। हम ये चाहते हैं, ये आपकी हॉनेस्टी पे भी क्वेश्चन मार्क है। अगर ये गुंडे बच जाएंगे तो आज हम कोई रोड ब्लॉक करना हमारा कोई शौक नहीं है, हम लोगों को तकलीफ नहीं देना चाहते, लेकिन कम से कम खुदारा इन गुंडों पे हाथ तो डालो। इन जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं इन पे हाथ तो डालो, जिसकी बात संजीव वर्मा, संजीव वर्मा, वही मैं कह रहा हूँ, जिनका नाम इनके अलावा और भी हो सकते हैं। हम तो ये चाहेंगे, आप रिकमेंड करो कि ये सीबीआई इंक्वायरी हो। ये बड़े बड़े मछलियों पे हाथ तब लेगा, ये बेचारा एसएसपी क्या कर पाएगा उन बड़े मछलियों पे? ये चाहेगा भी, या आप चाहेंगे भी, तो ये ऊपर से बचा लेंगे। ये सीबीआई को इंक्वायरी दी जाए, बहुत बड़ा नेक्सस है सर, इसमें बड़े बड़े लोग, जुडिशरी में बैठे लोग मिले हुए हैं इनसे, यहाँ बैठे बैठे थ्रेटें यहाँ इनके साथ बड़ा नेक्सस है, वो गवर्नमेंट चला रहे हैं। कोई आदमी उठता नहीं है इनके सामने, कोई बोलता नहीं है। हम आपसे ये चाहते हैं, हमारा सड़कें रोकना कोई मकसद नहीं है, और ये भी एडमिनिस्ट्रेशन ना समझे कि भाई ये यहाँ बैठे हैं, हम तभी का पुल रोकेंगे, हम 4 के 4 पुल बंद करेंगे। हम वो कैपेसिटी रखते हैं, 10 लाख हम जिम्मेदार लोग हैं, हम आज तक कभी ये काम नहीं चाहते। आपसे हम चाहते हैं, आप बराए मेहरबानी करके ये जितने प्रोमिनेंट लोग, ये गुरुद्वारा कमेटी के लोग, ये साबका एमपी, ये जितने पंच सरपंच, सब लोग इलाके के आए हैं, ये सिर्फ एक बरादरी का मसला नहीं है, ये समाज का मसला है। हम आपको असिस्ट कर रहे हैं, हम आपको मदद कर रहे हैं कि सर इन गुंडों पे हाथ डालो, इन गुंडों पे हाथ डालो, और बचाओ मत किसी को, किसी के दबाव में आके किसी को मत बचाओ। और मैं तो आपको ये कहूँगा, एसएसपी साहब, आप इनके टेलीफोन नंबर ट्रेस कीजिए, आप इनके टेलीफोन नंबर ट्रेस कीजिए। एक मिनट, डीआई साहब आए, डीआई साहब प्लीज। तो देख सकते हैं कि डीआईजी जम्मू सुनील गुप्ता जिस समय यहाँ पर पहुंचे हैं, और एसएसपी जम्मू जो पहले से यहाँ पर मौजूद थे। एक रिक्वेस्ट रहेगी कि सर मर्डर से पहले, सर ये मैं आपको कह रहा हूँ डीआईजी साहब, मर्डर से पहले आपके चौकी अफसर का टेलीफोन और आपके एसएचओ का टेलीफोन, इनके टेलीफोन जो है, इनकी कॉल रिकॉर्ड निकाली जाए, इनके सारे रिकॉर्ड, किन किन लोगों ने इनको फोन किया है, ये सारा रिकॉर्ड आप निकाल सकते हैं एफआईआर के तहत कि चौकी अफसर का पिछले 3 दिन से कौन कौन लोग इसको फोन कर रहे थे, एसएचओ को कौन कौन लोग फोन कर रहे थे, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको एफआईआर में डालो, वो चाहे बड़े से बड़ा अफसर है कोई। संजीव वर्मा सर, ये बिल्कुल जो रहा है, और नहीं, उसका ससुर के नाम पे, उसके ससुर के नाम पे वो सारी प्रॉपर्टी का काम करता है, शरदपुरी के नाम पे। तो हमारा ये कहना है सर कि ये जो एक चाल चल रही है कि गोले शाह को पीएसए लगा दो, इस केस से बाहर निकाल दो,
ही इज द रियल कॉन्स्पिरेटर। और ये चौकी अफसर जिसकी मौजूदगी में मर्डर हुआ है, वो लड़का गुहार लगा रहा है, चौकी अफसर साहब आप देखो, हम आपको सारा रिकॉर्ड देंगे। वो बेचारा मिन्नतें कर रहा है, सर ये गुंडे आ गए हैं, ये गुंडे आ गए हैं। उसकी प्रेजेंस में मर्डर हो गया। और वो इंजर्ड को वो जो जिसने मारा उसको लेके जा रहा है, जो जिसका सिर फटा है उसको गाड़ी में नहीं बिठाया कि मैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इसको ले जाऊं। ठीक है, तूने 10, 20, 50 लाख खाया होगा, बट एक इंसान की कीमत तो, उसकी जान की कीमत तो देखो। तो सर हम आपसे ये चाहते हैं, डीआईजी साहब अच्छे अफसर हैं, आप अच्छे अफसरों में जाती आपको जानता हूँ। पुलिस ने शहादतें दी हैं, जैसे टोनी जी ने कहा, हमारा दीपक शर्मा मिलिटेंटों को, गुंडों को पकड़ते हुए शहीद हो गया। वी आर प्राउड ऑफ अवर पुलिस। बट ये जो बेड़िए हैं पुलिस में, इनके खिलाफ कार्रवाई अगर नहीं होगी, सारी पुलिस बदनाम होती है। और हम ये चाहेंगे इसकी सीबीआई इंक्वायरी हो। ये सिट सूट क्या करेगी जब सेक्रेटरी में बैठे बड़े अफसर इनको दाड़ा मारेंगे, ये बेचारे कहाँ से कल्प्रिट्स को पकड़ेंगे। जब सीबीआई इंक्वायरी होगी तो ये सब ट्रैप में आएंगे। इसलिए ये अभी आप आए हैं, हम आपको यही बताना चाहते हैं सर, ये जो जमीन जो थी इन क्वेश्चन, ये इसने 2004 में खरीद के चारद्वारी करके इंतकाल करके ये बैठा हुआ था। गोले शाह ने दोबारा 2018 में संजीव वर्मा के दफ्तर में डील होती है, जो वो है, हम आपको वीडियो सेंड कर देंगे, शेयर कर देंगे, आपके पास आ चुकी होगी, कि वो कह रहा है कि हम तो ना परसोत्तम को जानते ना किसी और को जानते, हमने डिवकाम को संजीव वर्मा को पैसे दिए हैं, उसके दफ्तर के अंदर दिए हैं, और वो रिकॉर्ड हो रहा है, चौकी अफसर के सामने बोल रहा है। और वो शरदपुरी जो उसका फादर इन लॉ है उसके थ्रू काम करता है। और अगर जनाब वो उसको गोले शाह को बचाने के लिए उसको पीएसए लगवा रहा है, आप देखो सिट क्या कर पाएगी वहां पे। इसीलिए वो पीएसए 4 महीने बाद टूट गया, उसको 4-5 बार। और वो ये हम नहीं चाहते, इट शुड नॉट बी एन आई वॉश। कल मैं तो चाहता हूँ कि किसी बड़े ब्यूरोक्रेट का, जैसे यही है संजीव ना, इनके घर में इनका बेटा मरे, पता चले बेटे का दर्द क्या है। कहना नहीं चाहिए किसी के बेटे मरने की दुआ नहीं मांगनी, लेकिन जो ये जो चौकी अफसर है जनाब, आपका एसएचओ ये लोगों को बुलाता है, कहता है आप मेरे इधर आओ, मेरे इधर दफ्तर में आओ, काम करो, इधर लैंड ग्रैबर्स को बुला के। चौकी अफसर के पास 1 महीना पहले मीटिंग होती है, आप रेस्टेंडिंग ले आओ, हम कब्जा कराएंगे। तो जनाब आपका चौकी अफसर पेट भी साथ लेके जा रहा है, उनकी गाड़ी लगी हुई है, उनकी गाड़ी को बाहर निकाल रहा है, मिसलीड कर रहा है आपके डीएसपी को कि वो एसपी साउथ को कि भाई हम नीचे हालात ये हैं, जबकि हालात उल्टे हैं। और दूसरी एक मिनट दूसरी बात ये है कि सर आपको आज हम इसलिए बता रहे हैं, हमारा कोई शौक नहीं है ये रास्ता बदलने का, हम चाहते हैं इंसाफ हो। हम आपको आइडेंटिफाई करके दे रहे हैं कि ब्लैक शीप्स कौन है और बड़ा सरगना कौन है। बड़ा सरगना गोले से भी ऊपर बड़ा वो है संजीव वर्मा, जो डिवकॉम बन के यहाँ पे जिसने हजारों एकड़ जमीन जो है उसके बेनामी प्रॉपर्टी है, वो जीरो भरता है ना कि मैं जीरो है, हम निकाल के दिखाएंगे 50 या इससे ऊपर करोड़ों की संपत्ति कहाँ है, कैसे है, हम बताएंगे पुलिस को कि कहाँ कहाँ है उसकी संपत्ति। वो इतना उस्ताद नहीं है, यहाँ पे सब कुछ खंगाला जा सकता है। और यहाँ पर चीजें मौजूद हैं, उसके फादर इन लॉ की जितनी प्रॉपर्टी जो उसने लैंड में काम किया, सारे पटवारी सारे तहसीलदार उसके घर में बैठ के काम करते थे, वहां फर्द कटे जाते थे। और वो सारा बेनामी प्रॉपर्टी जो उसके शरदपुरी के नाम पर है, वो असल में उसका मालिक जो है उसका सन इन लॉ संजीव वर्मा, जो जीएडी का कमिश्नर सेक्रेटरी बन के बैठा है, जो इस वक्त गोले को पीएसए लगा के बचाना चाहता है, ये वो है असली कल्प्रिट। और हमारे आंखों में धूल झोंकी जा रही है, हमको पुलिस बनाएगी, हमको बताएगी पुलिस। आप हमसे उम्र में बहुत छोटे हैं, जितने भी आप बैठे होंगे, हम 60 साल के होने जा रहे हैं, आप रिटायर हो चुके होते अगर आप 60 साल के होते तो। मेरे बच्चे हैं जो वो आज आप जैसी पोस्टों पे बैठे हुए। मैं कह रहा हूं कि हम आपको आगाह कर रहे हैं कि आप देखो आपके आसपास खेल कौन रहा है और बदनाम पुलिस हो रही है। रेवेन्यू ने सारा बेड़ा गर्क किया जनाब, आप उनको सिट में बुलाओ जिन जिन लोगों ने नकली फर्द काटे, नकली रजिस्ट्रियां करी। 2004 के बाद कैसे इंतकाल के बाद उसका दोबारा रजिस्ट्री हो गई, जबकि 2004 में ही वो गेट लगा के बैठा हुआ है और उसमें उस 2000 रुपये मरला जमीन खरीदी हुई है। आज जमीन महंगी होगी तो उसको जमीन नहीं लेने देंगे हम। मेरे इलाके का रहने वाला, गोलीबारी के इलाके में रहता था ये बलवीर, वहां से गोलीबारी चली तब हमारे लोग इधर ग्रेटर क्लास में, ये इधर वहां से जमीन खरीदी और जो लोगों से जमीनें खरीदी, हम तब आए इधर जनाब। आज उस जमीन का मूल्य महंगा हो गया तो गोला शाह उसको दोबारा कब्जे करने पे आ गया। रिटायर्ड पुलिस ऑफिशियल्स बड़े लोग हैं जनाब। आप किसी ये लोग जो हैं ये 120B के तहत बुक करें, इनकी कॉन्स्पिरेसी है। और अगर आप ये नहीं करने जा रहे तो हमारी जो है ये आप इनको छोड़ दें सबको, फिर उनको क्या पकड़ना है। अगर पुलिस के ऊपर नहीं हाथ डालना है, एसएचओ चौकी अफसर को बचाना है
आपके बयानों में ये लगे कि वो चौकी अफसर जिसका सर फटा जो मरने जा रहा है उसको लेके नहीं जा रहा, वो पुरुषोत्तम को लेके गांधीनगर जा रहा है, उसको बोल रहा है, उसके लोगों को भगा रहा है, जाओ जाओ भागो भागो भागो। उसका एक जो चौकी के अंदर जो एक उसका वो जो है मुंशी है कारे खास, वो भी उनको भगा रहा है और वो इशारा कर रहा है कब मारना है कब करना है, पेंट करवा रहा है जाके ताजा। जनाब इससे ज्यादा आप क्या सबूत चाहते हैं अपनी ब्लैक शिप को आइडेंटिफाई करने के लिए? इफ यू डू नॉट एक्ट टुडे, दिस इज द लास्ट चांस टू एक्ट अगेंस्ट लैंड ग्रैबर्स। अदरवाइज जनाब वो हावी हो जाएंगे, इतने हावी हो जाएंगे कि वो फिर दोबारा किसी के काबू में नहीं आएंगे। नहीं फिर बरादरी अपने सामने करेगी। जंगल नहीं, जंगल राज हो जाएगा जनाब, जंगल राज हो जाएगा। हमारे लोग जो हैं बरादरी के जितने भी हैं, सिविल सोसाइटी जितनी है भड़की हुई है। ये तीसरा कत्ल है जनाब लैंड के, वो 3 हफ्तों में 3 कत्ल है जनाब। हाथ जोड़ते हैं सुनील गुप्ता साहब, आपका नाम ना, आपका नाम ऑनेस्टी से जुड़ा हुआ है, आपको लोग बड़ी ऊंची नजर से देखते हैं। 2 साल जम्मू चला के गया हूँ, आपको पता है, मुझे मालूम है ना सर। 16-17 में बिना किसी हील उज्जत के मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि जो मैक्सिमम हो सकेगा और जिसके खिलाफ एविडेंस आएगा हम नहीं बख्शेंगे सर। ये जो पीएसए वाला खेल है ना, ये खेल रहा है संजीव वर्मा, ये मत होने दें। कोई बात नहीं, संजीव वर्मा को भी बुलाएं सिट के अंदर कि तूने एज ए डिव काम कौन सा काम किया था? अच्छा तूने क्यों नहीं यहाँ पे, तू कौन सी लैंड डीलिंग कर रहा था? जिसका एविडेंस आएगा आया सर, मैं आपको वीडियो देता हूँ। जिसने खरीदा वो बोल रहा है चीख के मैंने इसके दफ्तर में पैसे दिए संजीव वर्मा। आगे पीछे लाखों लोग परेशान हो रहा है, पीछे बच्चे बैठे हुए हैं, स्कूल की बसों में बच्चे बैठे प्यासे बैठे हुए हैं, पूरा पैदल चल के हम लोग आ रहे हैं। बिल्कुल, जो आपकी बात है वो सुन ली है, सरकार ने सुन ली, आप ही के बच्चे बैठे हुए पीछे, माताएं बहनें। ये सर ये हमारी बरादरी, हमें कोई शौक नहीं और ये एक वो है, कोई दोषी नहीं छोड़ा जाएगा। उसकी वाइफ जो है जिसको भी वो रोने से फुर्सत नहीं होगी, वो 8 महीने के बच्चे को लेकर न्यूजीलैंड पहले वहाँ गई है, पासपोर्ट बनाया है, अभी उसका वीजा नहीं लगा है और वहाँ पे भी उसकी रिपोर्ट लॉन्च हो रही है कि भाई ये न्यूजीलैंड का सिटीजन था, कि वहाँ पे भी कि हमारा सिटीजन यहाँ पे मर्डर हुआ है। तो ये कोई छोटा मसला नहीं होगा। हम चाहे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक जाना पड़े, हमें कहाँ जाना पड़े, कहीं धरना लगाना पड़े, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। हमारी लाइफ को सर थ्रेट आ रही है, यहाँ पे बैठे बैठे हमें मैसेज आ रहा है आप इतने लोगों से उलझ रहे हो कि अगला नंबर आपका होगा। तो ऐसे अगर हमें थ्रेट्स आएंगी तो सर हम बोले बगैर रहने, तभी मैंने उसका नाम लिया। अगर हमको कोई खरोच भी आती है तो ये गोला शाह, इसके साथ जितने लोग हैं, जिन लोगों का नाम कत्ल में आया है, और सबसे बड़ा करप्ट संजीव वर्मा जो यहाँ का दलाल है, जो इस भू माफिया का सरगना है, उसने किया है। अगर हमें कुछ हुआ संजीव वर्मा तुम रिस्पॉन्सिबल होगे। और संजीव वर्मा हम तुम्हें चैलेंज देते हैं, हम डरने वालों में से नहीं, हम मरने से डरने वालों में से आ रहे हैं। तुमने जो खेल किया, ये किसी के जख्म पे नमक रगड़ा, हम बख्शेंगे नहीं। और डीआईजी साहब आप ख्याल साहब आप मेरे पे भरोसा रखिए। आप एक सबमिशन और करूंगा, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम की तरफ से मैंने आपको बता दिया क्या क्या होना चाहिए। एक सबमिशन में भी करूंगा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप सिंसियरली चाहते हैं एक तो परिवार को इंसाफ मिले, एक इंसाफ तो ये मिलेगा जो कत्ल में शामिल थे, जो लोग शामिल हैं, चाहे वो पुलिस अफसर है, चौकी अफसर है, उनके खिलाफ जो धारा बनती है उसके तहत बुक किया जाए। और दूसरा, इमीडिएटली सिविल एडमिनिस्ट्रेशन उस जमीन के जो इन्होंने 2004 में खरीदी है उसके डॉक्यूमेंट्स निकाल के पटवारी को बुला के इमीडिएटली उसकी ओनरशिप एस्टेब्लिश की जाए। एक धक्का तो ये हुआ, बच्चा गया। दूसरा, वो जमीन दोबारा, अगर ये बात आज ठंडी होगी, दोबारा 6 महीने साल के बाद वो सरगना दोबारा एक्टिवेट होंगे, उसका आप आपस में बुला के रेवेन्यू सेक्शन को बुला के पूरा डाटा उठा के उसकी ओनरशिप जो 2004 में, इसके अलावा भी हम ये भी कोशिश करेंगे कि पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मिलके एक टीम बन जाए। इस तरह के और भी मसले पूरे जम्मू में है, उनका पूरा एक बना करके उनका पूरा इसी का बहाना मिल गया हमें, एक तरह से हम इन पर हावी हो जाएं। जो इस तरह के लोग हैं, जो इस तरह इनका सबका हम आपसे गुजारिश करेंगे कि जो इस तरह की जमीनें हैं, जो इस तरह की विवाद वाली हैं, जहाँ पर आगे होने की संभावना है, फिर आगे किसी का बच्चा इस तरह शिकार ना हो, तो आप लोग खुद आगे बढ़ें। एक हम और बड़ी टीम, ये तो छोटी टीम तो चलो इस केस को देखेगी, लेकिन अगर एडीसी साहब या कोई और भी लोग हम लोग इन्वॉल्व हो करके एक ऑफिस टाइप का खोल देंगे, जिसमें आप जम्मू के 10-20 मसले जो बड़े हैं, जिनमें फिर आगे भविष्य में कोई बच्चा इन्वॉल्व ना हो जाए, इस तरह के लोगों की एक लिस्ट बना करके इनको परमानेंट खलास करने का आवाज में जो पुलिस की तरफ से ये जो आपने डीएसपी साहब लगाए हैं, इन्हीं को रखा जाए वहाँ पर।
नहीं ये देखिए, ये कार्तिक देखिए ये सब नए बच्चे हैं, धुले माइंड के हैं। कल को मैं एसएसपी जम्मू था, मैं भी आपके साथ 2 साल काम किया, एक बूंद मेरे ऊपर कोई आप बताइए कोई बात हुई है, सबके साथ इंसाफ होगा, इसकी गारंटी है। इंसाफ की वजह से आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। कोई भी जो दोषी होगा, जिसके खिलाफ भी कोई एविडेंस होगा, उसके लिए जो होगा ट्रायल सामने सबके सामने होगा। सर ये कनाडा से आया सर, उनका बेटा, ये उनका बेटा, छोटा बेटा। आप बिठाओ सर, 2 मिनट। ये उनके भाई हैं। Since 2020, 5 times demarcation has happened. First time 2020. ये सब रिकॉर्ड दीजिएगा, हम चाहेंगे उस समय के जो पटवारी थे वो भी शामिल हो। क्यों बार-बार डिमार्केशन की आपके थाने में दे रखा है ये सारा, बार-बार डिमार्केशन आपके एसएचओ के पास सारा कुछ था, इसके बावजूद इधर सामने आओ, इधर आओ, आप में से कोई हट जाए भैया को बैठे, बच्चे पीछे थोड़ी नहीं सर ठीक है, इट्स ओके। 2020 में जब इन्होंने हमारे उस दरवाजे पे थ्रेड लिखी कि सरदारा तेरी मौत आए दी है, यू कैन गो एंड चेक, टिल नाउ इट्स देयर, फेंटेड हो गया। आई मेड अ कंप्लेन ऑफिशियल टू DIG भीम सिंह तुली, और तुतली और तुती नेम। He personally signed that, and we brought that to SSP at that time to parade where SSP was sitting, and that was forwarded through SHO to the Chowki officer. Rohit Gandhi उस time Chowki officer सीगा। They called Purushottam in the Chowki along with my dad and मेरे चाचा जी सी नाल। चौकी दे अंदर बह के रोहित गांधी दे सामने पुरुषोत्तम ने गाਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ मेरे फादर ਨੂੰ, and he didn't said a single word। मुंशी ने रोकिया तो गल बाहर निकली। Second day he asked me to bring the documents. We went to there with all the registry, इंतकाल, everything, and चौकी अफसर रोहित गांधी told me कि ये बदमाश बंदे हैं, ये खतरनाक बंदे हैं, तुम लोग पीछे हट जाओ। I informed him लॉ से ऊपर कुछ नहीं है, बदमाशी सानू भी आती है, जट्टां दे पोतां गोलियां खादियां ने, सारे फौज चों आए ने, सिद्धियां मारनियां चाहने ते सिद्धियां खानियां भी चाहने हैं, बट लॉ नूं मैं हत्थ 'च नहीं लेना चाहता सीगा मेरे पेरेंट्स नूं। दैट्स वाई वी फॉलोड दैट लॉ थिंग। मैनूं लगदा मैं अज गलती की, लॉ फॉलो करके मेरा भरा गवाया। रोहित गांधी ने उस टाइम दी, यू हैव टू लुक इनटू योर पुलिस स्टेशन, दे हैव गिवन एप्लीकेशन फॉर demarcation 3 times they have called this Purushottam and think they have not turned out, 4 times they have turned out, वो भी नहीं आए। किसी और लड़कियों को 2 को भेज दिया, वो बोलता है कि मैं पुरुषोत्तम का भतीजा हूँ, उसका नाम है दीपक चिब, आई हैव वीडियो, अनलेस कि वो अभी तक निकली ना हो। दीपक चिब नाम है उस बंदे का, वो कहता है मैं पुरुषोत्तम का, हमने ये ज़मीन जो है मोदी से खरीदी है, SSP मोदी रिटायर गोले का बिजनेस पार्टनर है, क्योंकि ये ज़मीन में, इस ज़मीन की जो पावर ऑफ अटर्नी है वो मोदी के बाप के नाम पे थी। आई हैव फुल रिकॉर्ड्स, मेरे फादर ने पूरे रिकॉर्ड्स रखे हैं कहाँ से इन्होंने ये लैंड की है ज़मीन के ऊपर फिजिकली। और ये 33 मरले का नहीं है सर, वो पूरा बॉक्स 4 कनाल था जिसकी पेमेंट डैड ने की थी, जिसमें से रजिस्ट्री 33 मरलेस की हुई थी। बाकी ये गोलाशाह आजकल क्योंकि वो हमसे प्रॉपर्टी यहाँ बाय करने के चक्कर में था, उस चक्कर में उसने टाइम निकाल दिया। नहीं, आपका हम पूरा स्टेटमेंट लेंगे। आप जो नाम बता रहे हैं, चिप बता रहे हैं, गांधी बता रहे हैं, आप अपने ही SHO रघुवीर उस समय का है, करंट SHO था, जिनको पता है आज SHO वर्बली को स्टेटमेंट को कोई भी ऑफिशियल नहीं करेगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है नहीं सर, मैं बिल्कुल अच्छे से बैठिए, आप रोज आइए हमारे पास, एक चीज का हिसाब निकालेंगे हम लोग, है ना, जो भी इसके पीछे दोषी होगा। ना मेरे फादर आएंगे, मैंने पुलिस स्टेशन मेरे फादर को लेके देख लिया, जितना हरास उनको किया गया, आई वॉज विद हिम, हमें जबरदस्ती थाने में बिठाया गया। मेरे को मेरे वकील को फ़ोन करना पड़ा कि भाई आ जा, यहाँ पे फंसा रखा है। मेरी मदर की कॉल आई, बड़ी मुश्किल से मैं निकल सका हूँ। सिंस दैट डे रिटन स्टेटमेंट मेरे फादर की उन्होंने नहीं ली। उनका आईओ हमें ज़बरदस्ती कहता है कि हम उर्दू में लेंगे, जो हम बोलेंगे वैसे तुम लिखाओगे, तुम गोले का नाम क्यों दे रहे हो, मोदी का नाम क्यों। ये अभी रिसेंट बात है, अभी जो पुनीत शर्मा के ऑफिस में हो रहा है, ये उसके पुनीत फोटो अंकल तो नहीं देती, आईओ दिखाओ। और ये गुंडे बदमाशी सर, कनाडा से ये आईओ, इसको रिटन स्टेटमेंट देने के लिए हम लोग, ये इस बंदे ने रिटन स्टेटमेंट भी हमारी इंग्लिश में नहीं ली।
इतना हरास किया कि फोर्सफुली हमें वीडियो में है, सामने लोगों ने नकाब डाले हैं और ये बंदा जो अवतार सिंह ने बोला है मरने से पहले कि इनको निकालो यहाँ से, जिन्होंने नकाब डाले हुए हैं डंडे पुलिस के मारने सामने। की कोशिश कर रहा था अवतार सिंह को, उसने वीडियो डाली हुई है। मेरे फादर कह रहे हैं भाई डंडा पीछे रख, वो अपनी जमीन में बैठा है सर, डंडा पीछे रखो। नहीं सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, सबके खिलाफ। इसलिए सर आप अपने पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन ढूंढें, जिन एप्लीकेशन के रिकॉर्ड हमारे पास हैं वही आपको आपके पुलिस स्टेशन में मिलेंगी, जिनके रिकॉर्ड इन्होंने नहीं रखे हैं वो आपको नहीं मिलेंगी। एक एप्लीकेशन नहीं किया। जो मैंने रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर पुलिस के साथ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर जो मैंने डिपॉजिट किए थे 6 मार्च को, मैं और अवतार सिंह मेरे भाई ने शाम के 6 बजे, कैमरे चेक कीजिए, मेरे को उसकी रिसीविंग नहीं दी। आपके एसएचओ ने ये कह के टाल दिया कि भाई मैं यहाँ बैठा हूँ, कैमरा लग रहा है, टेंशन मैं तेरा भरा आया, तू टेंशन ना लो। गोले मैं सवेरे बुला के ਉਹਦੇ गले च पा के जुतियां दा मुंशी फोटो खींची। These was his words. जिस दिन हम काम कर रहे थे वी कॉल्ड हिम कि भाई कम बिफोर एनीथिंग हैपेंस, ही नेवर केम। हमारा सिंपल ये कहना है, आपने आश्वासन दिया है कि इंसाफ होगा। आश्वासन एक बात है और इंसाफ नजर आना चाहिए। नहीं नजर आएगा। इंसाफ आप नजर आना मेरे ऊपर ही चाहिए, नहीं, आप नए अफसर आपके सामने लगे हैं, जो नए अफसर एकदम नौजवान खून के साथ। नौजवान कह रहा है कि बाद में आपके पुलिस वाले जब थाने जाते हैं नहीं खुली छूट है, जो है हमारा एकदम खुली छूट है। बाहर से आया हुआ बंदा है, किसी के प्रभाव में नहीं आएगा। मेरा ये कहना है सर कि इस मसले में हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं। नहीं हम आपसे हाथ जोड़ते हैं कि जो एकदम इंसाफ होगा। देखिए हम नहीं चाहते सड़कें रोकें। ये इट इज योर डिपार्टमेंट, इट इज द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन विच इज फोर्सिंग अस टू सिट ऑन द रोड। जो आप ये कह रहे हैं कि ये बच्चे, ये आप लोग कसूरवार हो, एडमिनिस्ट्रेशन कसूरवार है। ये जो लोग हमने रोके हुए हैं, हमें शौक नहीं है, हम सड़कों पे नहीं बैठना चाहते। और मैं फिर ये लास्ट में कहूँगा आपसे, हम अभी बैठेंगे, आप आए, आपका वेलकम, थैंक्स, लेकिन हम ये चाहेंगे कि इंसाफ नजर आना चाहिए, वरना हमको समय देंगे। यहाँ बैठ करके तो नहीं ना हो पाएगा। लेकिन ये जो पीएसए वाला खेल है ना, ये मत खेलो। नहीं ये इसके बाद भी छूटेंगे नहीं, ये नहीं छूटेंगे। ये उसमें 4 बार लगेगा सर, कॉन्स्पिरेशन में केस दर्ज करें। जम्मू के ग्रेटर क्लास से इस समय की तस्वीरें यहाँ पर जमीनी विवाद के चलते 38 साल के अवतार की जो जान चली गई थी, उसके बाद उनके परिवार यहाँ पर हैं और ऐसे में पूरे रोड को यहाँ पर सुबह से 11 बजे से बंद किया गया है। लेकिन ऐसे में एसएसपी और डीआईजी जम्मू इस समय मौके पर पहुंचे, परिवार से बातचीत यहाँ पर की जा रही है। लेकिन परिवार का ये कहना है कि गोला शाह पर पीएसए नहीं बल्कि उसे जो है वो सीधा अंदर किया जाए, ताकि दोबारा कोई और कांड जो है वो जम्मू में देखने को ना मिले। फिलहाल आप जनता अपने सुझाव जरूर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एविडेंस आएगा, हम कार्रवाई करें। ऑलरेडी 4 बार पीएसए लगा उस बंदे पे, फिर आएगा, फिर कोई अवतार सिंह बदमाश को लेके खड़ा है। ये हिस्ट्री शीटर है, ये एसएचओ के साथ खड़ा है। ये एसएचओ चौकी अफसर है, हिस्ट्री शीटर को साथ लेके खड़ा है। ये रघु है जी, रत्नू चक का गुंडा। मतलब पीएसए आते में पीएसए उस बंदे थे 4 बार लगे था, 4 बार बाहर आ गया। मतलब कि आज जो पीएसए लग गया, कल वो फिर किसी अवतार सिंह मारेगा, मतलब ये फिर वो कोई और बैठेगा। हमारी बेनती यही है कि ये पीएसए वाला खेल मत करें। नहीं अंदर ही जाएंगे, ये वाला बयान मत। नहीं इस केस में ही अंदर जाएंगे। ये खेल हमने बड़े खेले हैं, बड़े देखे हैं, और बड़े पुलिस अफसर देख रहे हैं। हमें उलझाने की कोशिश मत करें, हम पूरे पीर हैं इस मामले के। हमें मालूम है कहाँ लकूना के रखा जा रहा है उसको बचाने का। अगले 2 दिन में हम चाहते हैं कि इंसाफ हमको नजर आए। अगले 2 दिन में समय दीजिए, तो चारों पुल बंद करा, फिर हम हम पे जो पर्चा आप लगाना चाहें, वी आर रेडी फॉर दैट। बिल्कुल, लेकिन फिर रिस्पांसिबिलिटी आपकी होगी। हम नहीं चाहते हम रोड ब्लॉक करें, लेकिन गुंडों को हम बचने नहीं देंगे। नहीं किसी भी सूरत में नहीं बचने देंगे। इसमें संजीव वर्मा का प्रेशर नहीं चलना चाहिए। नहीं कोई वो सेक्रेटरी में गवर्नर साहब संजीव वर्मा आपका प्रेशर चला रहा है वहाँ से, वो सिट को डिक्टेशन दे रहा है, वो काम कर रहा है खराब। तो अगर आगे उसने दोबारा काम किया तो हम सड़कों में दोबारा नहीं। एक आप एक हफ्ते का टाइम दे दो। ऐसी क्या 2 दिन बाद देखिए 4-5 दिन तो देने पड़ेंगे आपको। अभी देखिए कल है फ्राइडे, दोनों दोनों एक 4-5 दिन का हाई फिशेस जड़ियां बढ़िया फिशेस स्टेटमेंट हफ्ते का टाइम तो दे देंगे। और हफ्ते का टाइम तो दीजिए। 2 दिन में नहीं होता है। कह सकते हैं कि परिवार जो है वो इस समय क्या हो आप? नहीं, 1 मिनट नहीं। हाउ यू डेयर टू टॉक विद मी?
ये कौन सा तरीकाकार है? आप हमें बताएंगे कि हम क्या करें? इस नॉट द वे। मेरी अर्ज सुनिए सर, इस तरह चौकी अफसर टर्मिनेट करो। सुनिए मेरी बात। चौकी अफसर टर्मिनेट जी सर, 2 दिनों के अंदर अंदर अगर ये नहीं हुआ, अगर ये रियल कल्प्रिट, जिसने ये बचाव करवाया है, हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे अफसर हैं। ये विनोद जी आपके ऊपर लोगों का बड़ा भरोसा है, आपको देखा हुआ है हमने 2 साल हम चला के और सर तो इसीलिए भरोसा है आप पे। हमें भरोसा है। सुनील भाई हमने सुनील भाई आप जब लगे ना यहाँ पे जम्मू वालों को हम सर चलो फिदा हूँ भाई, क्यों परेशान? बिल्कुल हम चाहते हैं ईमानदारी से डीआईजी जम्मू सुनील गुप्ता जी लगातार यहाँ पर परिवार से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें यकीन दिला रहे हैं कि कार्रवाई जो भी रहेगी वो। हमने अपना छोटा सा बच्चा खो दिया सर, उसके बाद भी वो सेक्रेटरिएट में बैठ के संजीव वर्मा बताएगा और हमें नीचे वो डिक्टेशन देगा। सिंपल बात ये है कि इंसाफ करें और इंसाफ नजर आए, बचाना नहीं किसी को। उसका संस्कार परसों है, हम संस्कार परसों करेंगे, उससे पहले आप उससे पहले हमें इंसाफ नजर आना चाहिए। जो क्रिमिनल लोग हैं उनको 120 के तहत बुक कर दें। घंटे में कागज नहीं हो पाते जिस तरह के एविडेंस उस तरह से। नहीं सर, एविडेंस सबको देखो, फिर मेरी बात सुनिए। अगर कोई नहीं आता फोन एक मिनट वहाँ मौजूद है और उसके कहने पे ये सब हुआ है, तो फिर और एविडेंस क्या है? मुझे नहीं लगता फिर एविडेंस कोई और चाहिए। प्रेजेंट एविडेंस सामने है, वो क्रिमिनल को लेके आ रहा है, क्या चाहिए आपको? टाइम फ्रेम दे देता ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ नहीं होता तो ਅਸੀਂ तभी फुल काम करांगे। दैट्स ऑल, बस गल खत्म। ठीक है, हम रोड छोड़ देंगे। रोड छोड़ रहे हैं सर, कोई इशू नहीं। रोड छाड़ रहे हैं, हमें संस्कार से पहले उनको तो बुक करे ना, गोले को तो जो दूसरे हैं उनको तो बुक करें। 120 हो गया सर, हो गया ना, वो करे ना, वो पीएसए लगा रहे हैं। पीएसए लगा दिया ना, सिर्फ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਮਨਜੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ नहीं ऐसी थोड़ी बरादरी इतने थोड़ी बैठी है, ये सोचन नहीं। ਅਸੀਂ कोई गल नहीं सर, ये एग्रीवेट हो जाएगा सर मसला। नहीं पहले ही सर डीआईजी साहब पहले ही हमें भरोसा डीआईजी साहब पहले ही होगा 120 का जो सर, आपकी ऑनेस्टी पे आप पे भरोसा है। एविडेंस निकालेंगे, कोशिश करेंगे, कल तक हम कर रहे हैं। नहीं आप एक मतलब कि एक हमें शुरुआत मिल जाए, उसके बाद जो है हम भी थोड़ा सुधर जाए। एक आश्वासन चला जाएगा, एक मैसेज आएगा कि हाँ पुलिस एक्टिव है, काम कर रही है, सीरियस है, बस। हाँ ठीक है सर। जम्मू की ग्रेटर क्लास से ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर आज डीआईजी जम्मू सुनील गुप्ता जी यहाँ पर पहुंचे थे और उसी के साथ साथ एसएसपी जम्मू की बात करें, एडीसी जम्मू की बात करें शिशिर गुप्ता जी, वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। ऐसे में परिवार को इंसाफ की जो है वो यकीन दहानी यहाँ पर कराई गई है। सुनील सर क्या कहना चाहेंगे? आप यहाँ पर पहुंचे थे, अभी परिवार से बातचीत हुई है, 1 मिनट बात कर लें। सर क्या कहना चाहिए जिस तरह से आपका आश्वासन देके जा रहे हैं? बिल्कुल, जो भी दोषी होगा इसमें छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी एविडेंसेस आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने कुछ फोटोएं दिखाई हैं, कुछ वीडियोस दिखाई हैं कि मौके पे क्या हुआ और उसके पीछे अगर कोई कॉन्स्पिरेसी एंगल है उसको भी जो है जांच की जाएगी और कोई भी दोषी इसमें छोड़ा नहीं जाएगा। जैसा कि लोगों का आरोप है कि कुछ बड़ा प्रभावशाली कुछ और सिट को काम नहीं करने दिया जाएगा, मैं आश्वासन देता हूं कि सिट जो है अपने पूरी तरह से स्वतंत्र तरह से काम करेगी और विद इन कुछ ही दिनों के अंदर आपको दिखाई देगा। और इसी केस के सिलसिले में हम पूरे जम्मू शहर में भी एक तरह का सर्वे कह लें या हम सभी थानेदारों के साथ बैठ करके ऐसी ज़मीनें या ऐसी बिल्डिंगें हम चिन्हित करेंगे जिससे कि भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाइयाँ ना करनी पड़े, ना इस तरह के हादसे हो पाए जिसमें किसी की जान जा पाए। और जो भी ये भूमि के माफिया हैं या ज़मीन के लैंड के माफिया हैं,
इनको आइडेंटिफिकेशन करके हम इसमें एक सिलसिलेवार और प्लानिंग के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जिससे कि बार बार इसमें इस तरह की मसले ना उठे। जिस वर्दी पर जनता को विश्वास है, आज जनता का विश्वास टूटा है। देखिए कई बार कोर्ट्स के ऑर्डर आते हैं, कई बार रेवेन्यू रिकॉर्ड का होता है, फॉरेस्ट की ज़मीन होती है। पुलिस तो एक फेस है जिसे बीच में जाना ही पड़ता है, हर समय पुलिस को मौजूद रहना ही पड़ता है और कई बार स्थितियां जो है काबू में नहीं रहती हैं। इसमें जिसकी भी गलती होगी, जो भी दोषी होगा, हर तरह से देखिए सिट बना दी गई है, सिट बना दी गई है और सिट एक IPS अफसर के अंडर में बनी है। हमें लगता है हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। डिपार्टमेंट के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल कार्रवाई देखिए SSP साहब ने पहले ही कर दी है, सस्पेंड भी हो चुका है। अगर उसका कोई आपराधिक कृत्य होगा, क्रिमिनल इंटेंशन पाया जाएगा तो उसे हम क्रिमिनली बुक भी करेंगे। रेवेन्यू ऑफिसर के ऊपर भी गाज गिरी जिनकी संलिप्ति पाई जाएगी सर इसके। रेवेन्यू ही नहीं, अगर फॉरेस्ट वाला भी है, कोई और महकमा भी है, जल संस्थान है, सिंचाई विभाग है, यहाँ तो कई बार खड्ड है, गैर मुमकिन खड्ड है, सिंचाई विभाग के हैं, जंगलात के भी हैं। तो एक बड़ा सर्वे करके हम कोशिश करेंगे और मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि लोगों को ये सहयोग करने के लिए बोलें और इस तरह से हजारों लोगों को परेशान करने से कोई बात नहीं बनेगी। हम पर भरोसा करें और सिट पर भरोसा करें और पुलिस पर भरोसा करें, प्रशासन पर भरोसा करें। सर जम्मू की जनता को क्या मैसेज देना चाहिए, क्योंकि कई बार इस तरह के मामले देखने मैं चाहूंगा कि अपने हाथ में कानून कोई ना ले, कानून पर भरोसा करें, समय समय पर हमारे संज्ञान में लाते रहें। अगर ऐसी कोई चीजें बड़ी लेवल की आती हैं तो हम शर्तिया कार्रवाई होती है। कानून हाथ को ना लें, पर कानून के रखवाले वहाँ खड़े हुए थे जहाँ पर बच्चे की जान गई है। नहीं, कार्रवाई देखिए जैसे ही संज्ञान में आएगा, जिस लेवल की होगी उस लेवल की जाती है। अभी जैसे ही पता चला चौकी अफसर ने जो भी किया हम उसकी जांच कर लेंगे। ऐसी घटना न हो, किस तरह के प्रावधान बनाए जाएंगे, किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, जो भी होगी उसकी जांच करके उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। DIG जो जम्मू हैं वो यहाँ पर थे और उन्होंने ये कहा है कि जनाब जो भी इसमें मुलव्वस होंगे उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई इसमें की जाएगी। ऐसे में जो रेवेन्यू के लोग हैं उन पर भी कार्रवाई करने की यकीन दहानी यहाँ पर कराई गई है। लेकिन जम्मू की ग्रेटर कैलाश में एक ज़मीनी विवाद में जिस तरह से 38 साल के अवतार की जो है वहाँ पर उनकी हत्या कर दी गई और उसके बाद पूरे जम्मू में जो है हर जगह पर अफरा तफरी मची और हर कोई सोचने पर मजबूर है कि आखिरकार जनाब अगर पुलिस की मौजूदगी में इतनी बड़ी हत्या यहाँ पर कर दी गई तो आम इंसान जाए तो जाए कहाँ। लेकिन आज SSP जम्मू व DIG जम्मू यहाँ पर पहुँचे थे और जिसके बाद परिवार को पूरा इंसाफ दिलाने की यहाँ पर यकीन दहानी कराई गई है। और ऐसे में आप सब लोग भी अपनी अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि गंभीर आरोप यहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट पर भी लग रहे हैं। क्योंकि अगर ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट अगर सही तरीके से काम करता और पुलिस अगर जो मौके पर थी वो वहाँ पर ईमानदारी से सही तरीके से काम करते तो शायद ये जो है वो विवाद वहाँ पर ना होता और इस तरह से एक व्यक्ति की जान जो है वहाँ पर नहीं जाती। तो आप भी अपने अपने इलाके के बारे में ज़रूर बताएं कि आपके इलाके में भी कोई इस तरह का विवाद है या फिर नहीं है, क्या आपकी भी पुलिस मदद करती है या फिर नहीं करती है। लेकिन आप सब लोगों से अपील है कि अगर आपका कोई पुलिस वाला अगर आपकी फरियाद को छोटे लेवल का जो अफसर है वो आपकी नहीं सुनता है चौकी या फिर थाने में, तो आप कोशिश करें कि SP या फिर ज़िले के SSP से बात करें ताकि इस तरह का कोई विवाद जो है वो देखने को ना मिले। तो फिलहाल अभी भी तस्वीरें आपको दिखा सकते हैं इस समय की जम्मू के ग्रेटर कैलाश से हैं। यहाँ पर पुलिस की काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर तैनाती की गई है और अभी तक आप देख सकते हैं कि हाईवे यहाँ पर पूरे तरीके से बंद है। सुबह 11 बजे से हाईवे उस वक्त बंद हुआ है जब अवतार सिंह का परिवार जो है वो सड़कों पर आया है और ऐसे में उनका ये कहना है कि जनाब पुलिस के सामने ये जो भी जो है वो ये कहें कि कांड देखने को मिला है वो काफ़ी ज़्यादा अफसोसनाक है, शर्मनाक है। लेकिन ऐसे में SSP जम्मू की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई इसमें की गई है। चौकी अफसर को नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया है, SHO को अटैच कर दिया गया है और आगे की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी है, जिसमें 6 लोगों को पुलिस ने डिटेन करा है, जिसमें एक सबसे बड़ा जो मेन अक्यूज्ड है जिसका नाम पुरुषोत्तम बताया जा रहा है और उसी के साथ साथ जो एक लैंड ग्रैबर जिसे गोला शाह के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, रविंदर कुमार उसका नाम है, उसे भी जो है PSA के तहत बुक करा है। लेकिन ऐसे में परिवार का ये कहना है कि जनाब उस पर जो है वो 120 के तहत उसको बुक किया जाए ताकि दोबारा कोई वो इस तरह की वारदात को जम्मू शहर के किसी भी कोने में जो है वो अंजाम ना दे सके। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।